जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। हमारे व्यूअर के लिए वह महत्वपूर्ण विषय जो धनतेरस के ऊपर में ही सवाल होगा। प्रोफेसर डॉक्टर पंडित देवव्रत जी महाराज जी, आज उनसे सिर्फ धनतेरस के ऊपर ही सवाल होगा। धनतेरस क्या है, क्यों मनाया जाता है और इसके ज्योतिष दृष्टिकोण से या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, और हमारे जो ऋषि मुनि, हमारे जो पूर्वज है, इस परंपरा को हर वक्त मनाते आ रहे हैं, ऐसा क्यों? बताइए डॉक्टर साहब। नमस्कार। मैं सभी देखने वाले, चाहने वाले को देव एस्ट्रो इंटरनेशनल की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस आने के पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूं कि धनतेरस का त्यौहार सारी खुशियां आपके द्वार में आते हैं, आपके घर में प्रवेश करते हैं। विगत 2 सालों के बाद धनतेरस फिर से उत्सुकता से हमारे बीच में मनाने के लिए, सारी खुशियाँ प्राप्त करने के लिए एक मौके के रूप में आया है। इसको अधिक से अधिक काम में लगाए जाएं। ख़ासतौर पर जो सामान हम लोग खरीदते हैं धनतेरस के मौके पर, उनमें से लक्ष्मी गणेश का मूर्ति, सोने चांदी का सिक्का विशेष रूप से घर में हम लोग खरीदते हैं सभी लोग। इसके साथ साथ हमारे रिसर्च में आज 14-15 सालों से हमने रिसर्च किया। कोलकाता में सबसे पहले इनका प्रयोग हुआ। ये है एक पिरामिड। डॉक्टर साहब उसमें चर्चा करेंगे, लेकिन पहले धनतेरस के ऊपर सवाल करेंगे। वो तो उपचार आप बताएंगे ही कि कैसा होगा, लेकिन सवाल पहले धनतेरस के ऊपर में है ना। ये डॉक्टर साहब, धनतेरस के दिन क्या नक्षत्र होता है, क्या वास्तु होता है, और वहाँ जो सामान लक्ष्मी गणेश या मेटल उस दिन अधिक खरीदा जाता है, सोने चांदी, जिसको जो खरीद, फर्नीचर भी खरीद ले रहे हैं, टीवी भी खरीद ले रहे हैं, गाड़ी भी खरीद रहे हैं, एक्चुअली में धनतेरस के दिन क्या खरीदना ही चाहिए? देखिए, धनतेरस में कई लोग सोना चांदी के साथ साथ गाड़ी भी खरीदते हैं, लोहे के सामान भी खरीदते हैं। लेकिन सबसे पहले धनतेरस में जो शुभ होता है वो है झाड़ू खरीदना, साथ में लक्ष्मी गणेश का मूर्ति खरीदना, सोना चांदी का सिक्का खरीदना। लोहा और एल्युमिनियम प्लास्टिक का बर्तन ना खरीदें, इसमें परहेज करें, यही अच्छी होगी। आप बाद में इसको खरीद सकते हैं, लेकिन धनतेरस के मौके पर विशेष रूप से सोना चांदी का ही खरीदना चाहिए। अगर आप स्टील का बर्तन भी खरीदते हैं तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन एल्युमिनियम और प्लास्टिक और लोहे के बर्तन को परहेज करें, खरीदने से बचें। स्टील भी तो लोहा में आता है, लेकिन उसमें डायरेक्ट लोहा नहीं है। एक लोहा होता है, इसमें गैल्वेनाइजिंग किया हुआ है, स्टील होता है, जिसमें कि 2 धातु मिल गया, इसीलिए वो खरीद सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में कई लोग पैसे के अभाव में खरीदते हैं, तो स्टील आप खरीद सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से एल्युमिनियम, राहु होता है, आपने देखिएगा कि राहु का सामान नहीं खरीदना चाहिए। अभी देखिए, राहु अगर आप प्रवेश करेंगे इस शुभ मुहूर्त में घर में, तो इसमें कहीं ना कहीं एक माहौल, एक नेगेटिव वातावरण आप मतलब लाने में सहयोग करेंगे। इसीलिए आप एल्युमिनियम का बर्तन या प्लास्टिक का चीज़ में बचे खरीदने से, और ख़ास तौर पर इसमें शाम के समय ही झाड़ू खरीदें। जब सूरज ढल जाएगा उसके बाद ही आप झाड़ू का खरीदें। और साथ ही विशेष रूप से जो हमारे संस्थान इसमें रिसर्च भी किए हैं कि आप धनतेरस के दिन झाड़ू के साथ साथ शाम के समय आप नमक ज़रूर खरीदें और इसको घर में लेके आएँ। और इस नमक का प्रयोग आप दिवाली के दिन उनका पोछा लगाइए, और उस नमक का कुछ अंश
जो हम लोग खाने पीने का नमक में भी रखें और उनको मिला दीजिए। इसमें सालों भर आपका बरकत आएगा और जीवन में एक खुशहाली का मौका आएगा। कभी भी धन की अभाव में ग्रसित नहीं होंगे, अनावश्यक धन की हानि नहीं होगी। इस पर भी हम लोग धनतेरस में इस तरह का सामान खरीदने से अनावश्यक धन की हानि नहीं होती है, घर बरकत करती है, परिवार में सभी लोग स्वस्थ वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। डॉक्टर साहब, देखा गया कि कभी कभी पैसा भी रहता है, पैसा तो रहता है लेकिन आदमी उसको बेफालतू चीज़ में खर्चा कर लेता है। जैसे गाड़ी खरीद लिया, फ़्लाइट बुक करवा लिया, आपको मतलब बाज़ार गया, मार्केटिंग सेल्स स्टाफ जो समझा दिया, वो मॉल में चल गया, डिस्काउंट ऑफ़र है, उसमें कुछ भी लेके आ गया। झाड़ू तो उस दिन सर स्टॉक नॉन स्टॉक हो जाता है, मतलब हर दिन उस दिन तो झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू भी। और सबसे बड़ा चीज़ कि ऐसा क्यों, क्या कारण है कि उस दिन धनतेरस के दिन झाड़ू, बर्तन, सोना चांदी खरीदा जाए? एक तो ज्योतिष दृष्टिकोण से बताइए और सनातन दृष्टिकोण से बताइए कि ये पर्व त्यौहार हमारे धार्मिक और ज्योतिष से कैसे जुड़ा हुआ है। देखिए, झाड़ू लक्ष्मी का पर्याप्त है। झाड़ू एक लक्ष्मी का ही स्वरूप आता है और झाड़ू हमारे नेगेटिव चीज़ को घर से बाहर निकालते हैं और पॉजिटिव चीज़ को लाते हैं, क्योंकि घर के गंदगी जो भी है झाड़ू से आप बाहर करते हैं। तो झाड़ू तो सबसे पहले ज़रूरत होता है, क्योंकि हम अगर पॉजिटिव चीज़ आप घर में ला रहे हैं तो सबसे पहले तो नेगेटिव को बाहर देना है। जब आप अगर घर से बाहर अगर नेगेटिव को आप बाहर ही नहीं देते तो पॉजिटिव आएगा कहाँ से? तो इस स्थिति को देखते हुए आपको पहले तो आपको ये जानना होगा कि आप किस तरह से घर से जो ख़राब चीज़ है, घर से जो नेगेटिव चीज़ है, उसको आप किस तरह से बाहर निकालेंगे। ये झाड़ू ही एक माध्यम है जिसके कारण आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और पूछना है कि उस दिन 13 दिया जलाते हैं, धनतेरस के दिन 13 दिया, और धन चौदस में भी 14 तो दिया जलाते हैं। एक क्यों जलाते हैं? फिर एक तो दिवाली के दिन यम दिया जलाते हैं जो बैक साइड में, क्या है वो, क्यों ऐसे उसका जलाया जाता है? देखिए, ये हमारा जो नक्षत्र है, नक्षत्र के आधार पर 13 दिया जलाया जाता है। इसमें हमारे हर चीज़, हमारे जो शरीर का जो पार्ट्स है, सर से लेके नाखून तक, ये अलग अलग देवता पूजा या किस स्थान में किया जाना चाहिए? वास्तु दृष्टिकोण से आदमी भगवान को पूजा कर रहा है लेकिन वह भगवान को उस जगह रखा हुआ जहाँ टॉयलेट है, जहाँ उस पैर रख रहा है, तो ये सब चीज़ भी देखा जाता है क्या? जी जी जी। और एक चीज़ आपको बता दें कि हमारा देखिए ईशान को नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा जगह है जहाँ भगवान का स्थान है। तो आप पूरब दिशा में मुँह करके आप पूजा कर सकते हैं या उत्तर दिशा में आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर किसी जगह में आप पूजा कर रहे हैं तो उनका पूरी तरह से लाभ आपको नहीं मिल सकता, इसलिए कि भगवान का जो फेस है वो हमेशा आपको दक्षिण में रहना चाहिए या पश्चिम में रहना चाहिए, यानी आपको बैठना है पूरब में या उत्तर में। और सबसे जो उत्तम जगह है वो ईशान कोण होता है, जो नॉर्थ ईस्ट होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और देखा गया कि जो मुनीम जी होते हैं, सेठ मरवाड़, उन लोग पूरे खाता को नया खाता लाते हैं, उसमें रिद्धि सिद्धि लिखते हैं। हम लोग के घर में भी रिद्धि सिद्धि माँ लिखती थी, स्वास्तिक बनाया जाता, ओम बनाया जाता, ऐसा क्यों? देखिए, होता क्या है कि हमारे जो गाड़ी हो गया, जो भी कार हो गया, कोई भी टू व्हीलर हो गया या कोई दुकानदार हो गए, तो इस जगह में हम लोग डायरेक्ट फ़ोटो, लक्ष्मी गणेश का फ़ोटो नहीं रख के अगर आप उस चिन्ह को रखते हैं तो इसमें ज़्यादा प्रभावित होगा। इसलिए कि कई ऐसे लोग आपके दुकान में आते हैं, अपने फैक्ट्री में आते हैं, जो कि जूता चप्पल पहन के भी प्रवेश करते हैं। तो इस स्थिति में अगर आप चिन्ह को रखते हैं तो उसमें क्या होता है, वो दोष नहीं होता है, क्योंकि भगवान के स्थान पर आप चिन्ह लगा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपको जैसा कोई गाड़ी में अगर आप ओम का चिन्ह रखते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह लगाते हैं, तो ये सर्वोपरि अच्छा उत्तम होते हैं। इसलिए कि उसमें आप गाड़ी में चढ़ेंगे तो जूता चप्पल पहन के आप चढ़ते हैं, तो इसके दोष नहीं लगेगा। कहीं अगर आप गणेश का फ़ोटो लगा देते हैं और उसके जगह में स्वास्तिक लगाते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन गणेश का फ़ोटो अगर आप गाड़ी में लगा देते हैं तो उसमें आपका दोष लग सकता है। और भगवान
के जगह में हम आप जानते भी हैं कि भाई मंदिर मस्जिद कहीं भी आप बिना चप्पल उतार के ही जाना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर हम मंत्र उच्चारण भी करते हैं तो उसमें भी चप्पल उतार के ही मंत्र उच्चारण करना चाहिए। तो इस स्थिति में अगर आप कोई स्वास्तिक का या अपने संस्थान में अगर ओम का चिन्ह लगाते हैं तो ये अच्छे होते हैं, सबसे उत्तम होते हैं। धनतेरस के दिन, उस दिन लोगों व्यक्ति धन कुछ भी प्रकार से लेके आने की कोशिश करते हैं। धनतेरस से स्टार्ट होता है और वह जुआ दिवाली को भी पार कर जाता है। डॉक्टर साहब, ज्योतिष साइंस में यह किस दृष्टिकोण से देखा जाता है? इसके ऊपर क्या है, अज्ञान है कि क्या है? इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। देख लीजिए, ये तो धनतेरस में से स्टार्ट होता है और दिवाली तक चलता है। दिवाली के बाद भी लोग जुआ वगैरह खेलते हैं, लेकिन पहले इसको जुआ के रूप में नहीं देखा जाता था, उस समय खेल के रूप में देखा जाता था। लेकिन आज के दौर में ये एक सट्टाबाजी हो गया, लोगों में मोबाइल के थ्रू जुआ खेलना, और इसमें एक वायलेंस को पैदा कर रहा है। लोग एक दूसरे पे एक मारने पीटने का उतारू हो जाते हैं इसी खेल के दौरान। तो हमारे विचार से इस तरह का खेल ना हो, ये खेल के रूप में ले तो अच्छे हैं। अगर आप इसको खेल के रूप में लेंगे तो लक्ष्मी का वास होगा। अगर आप इसको वायलेंस के रूप में लेंगे, अगर हम हार जा रहे हैं और हारते ही चले जा रहे हैं या लाखों रुपया इसमें खर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नियम से, एक खेल के रूप में अगर आप लेते हैं तो आप कुछ अंश तक आप खेल सकते हैं इसको। लेकिन इसको अगर आप जुआ के रूप में लेंगे, अगर आप उस पद्धति में लेंगे कि भाई हमको कमाने का है, तो ये वर्जित होना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है कि आज के दौर में इस तरह का जुआ। ज्योतिष दृष्टिकोण से कैसा है? ज्योतिष जिस दृष्टिकोण से एक खेल के रूप में आप ले सकते हैं, इसमें अगर आप 50 रुपया 100 रुपया जीतते हैं तो बहुत शुभ है। लेकिन कभी कोशिश मत करें, हार गए तो हारने से भी इसमें बरकत होता है। 50-100 रुपया तक ही सीमित रखें और इससे ज़्यादा ना हो। एक खेल के रूप में रखें, 1-2 रुपया लगा के इसको जुआ खेले, क्योंकि वो जुआ के नाम मत लीजिए, इसको एक खेल के रूप में लीजिए। और 1 रुपया 10 रुपया 50 रुपया तक आप जीतिए और 50-100 रुपया तक हारिए। तो इसमें क्या होता है कि आपको लक्ष्मी का वास होगा। ये खेल के रूप में लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो बहुत अहम विषय है, हमारे भारत का सेंसेक्स जो शेयर मार्केट, उस दिन मुफ्त ट्रेडिंग होता है, मतलब आधा घंटा के लिए शेयर ट्रेडिंग करवाया जाता है। तो आप वह टाइम ज़रूर बताइए, क्योंकि शेयर ट्रेडिंग हमारे शहर में, भारतवर्ष में बहुत जन खेलते हैं। तो उस क्या टाइमिंग है बताइए, उस टाइमिंग का जो परफेक्ट टाइमिंग है कि आधा घंटा ही टाइम मिलता है। नॉर्मल डे में क्या होता है, सुबह 9 बजे मार्केट खुलता है और 4-3 बजे तक बंद हो जाता है। उस दिन आधा घंटा का टाइम रहता है और मार्केट बहुत अधिक फ्लेक्सिबल करते हैं। तो आप वह टाइमिंग बताइए कि उस टाइमिंग में कुछ राशि का, जैसे मीन राशि हो गया, ये राशि हो गया, वो राशि हो गया, कौन सा राशि व्यक्ति को किन सा टाइमिंग में, आप थोड़ा, या सब राशि के लिए क्या टाइमिंग है, थोड़ा उसके बारे में बताइए, बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए, इसमें ऐसा तो हर लोगों में अलग अलग समय व्यक्त है। आप राशि के हिसाब से अगर देखेंगे या तो ज्योतिष हिसाब से, या तो इसमें क्या होता है कि भाई अगर मेष राशि है तो उनका जो समय है स्थिर लग्न, यानी वृश्चिक लग्न में या मेष लग्न में, अगर उस समय में अगर आप शेयर ट्रेडिंग करें तो उसको लाभान्वित होंगे। लेकिन अगर मान लेते सपोज उनका राशि के साथ साथ लगन भी देखा जाता है, तो हर व्यक्ति का अलग अलग टाइमिंग है, उस हिसाब से ही वो शेयर में अपना पैसे लगाए, ट्रेडिंग करे, ताकि उनको लाभ मिलेगा। अच्छा, ऐसा कोई नहीं है आपके पास टेक्नोलॉजी या पत्थर या कुछ पिरामिड, क्योंकि आप आगे भी बहुत सजाए हुए हैं, कि वो जो जिसका गुण है 2 से कट के और वो टाइमिंग में अगर कुछ उपाय कर ले तो उसका शेयर प्रॉफिटेबल हो, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, हमारे एक पिरामिड हमने ये स्थापित कर रहे हैं, विशेष रूप से धनतेरस में कई लोग हर तरह का सामान खरीद रहे हैं। पिछले बार भी हमने बोला कि भाई आपने झाड़ू खरीद रहे हैं, स्टील का बर्तन खरीद रहे हैं, सोना चांदी खरीद रहे हैं, लक्ष्मी गणेश का मूर्ति खरीद रहे हैं, और साथ में आप सोना चांदी का सिक्का भी खरीद रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप एक पिरामिड भी खरीदते हैं तो ये क्या होगा कि एक वन टाइम खरीदा जाता है। अगर इस बार आप खरीद ले रहे हैं तो आगे का जीवन में भी ये पिरामिड एक शुभ संकेत लेके आएगा। अगर आपको कुछ चीज़
हर साल अटक रहा है, या शेयर ट्रेडिंग में आपको आजमाने के बाद भी आपको उस तरह का लॉस हो रहा है, उतना लाभ नहीं हो पा रहा है, तो अगर आप धनतेरस में इस तरह का पिरामिड अगर हमारे संस्थान के द्वारा अगर इसको स्थापित करते हैं, अभिमंत्रित पिरामिड, तो इनका ज़रूर लाभ आपको मिलेगा। और हमारे संस्थान में संपर्क करके भी आप इसको ले सकते हैं, और एक वेल एजुकेटेड एस्ट्रोलॉजर के द्वारा इनको अगर घर में अभिमंत्रित करके अगर आप स्थापित करते हैं तो इनका लाभ ज़रूर मिलेगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ अहम सवाल, क्योंकि इसका चर्चा आधा घंटा 1 घंटा भी किया जाए तो कम है, तो अगर कोई क्लाइंट या कोई हमारे दर्शक हमारे चैनल देखने के बाद आपको वह देखे कि मेरे घर में आकर दोष है या पत्थर है या कुछ है, वह कैसे संपर्क करेगा? क्या आप उसको होम डिलीवरी भी करते हैं? मतलब आप उनके घर में जाकर हम परिवार को, हमारी मनोकामना को वह लक्ष्मी माँ पूर्ण करे। इसी पर्व धनतेरस से शुरुआत होता है और दिवाली तक मनाया जाता है। इसीलिए भारतवर्ष में यह पर्व बहुत ही धूमधाम से और बहुत सोच विचार से किया जाता है, और इसका जैसा जैसा अवेयरनेस हो रहा है विश्व के हर देश में, चाहे वह कोई भी धर्म हो, हर धर्म वाले भी इसमें सोच रहे हैं, इसमें रिसर्च कर रहे हैं, और वह भी धनतेरस का त्यौहार को जानने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि फाइनेंशियल तो सबको चाहिए, अगर आपके पास फाइनेंशियल नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप कैसे अपने ज़िंदगी को सरवाइव करेंगे? इसीलिए आपको धनतेरस के बारे में भी सवाल पूछना चाहिए, धनतेरस के बारे में भी सवाल और रिसर्च करना चाहिए कि कैसे करके धनतेरस में माँ लक्ष्मी मेरे घर में भी आगमन हो। डॉक्टर साहब, एक सवाल अहम उठता है कि आज के डेट में उस दिन धनतेरस के दिन में इतना भीड़ होता है, तो आदमी क्या करता है कि 2-4 दिन पहले बुक कर लेता है और डिलीवरी वो अपने उस धनतेरस के दिन लेता है। तो यह क्या संभव है, या उसका फलित होगा कि नहीं होगा? देखिए, आज के दिन में विगत कई सालों से मैं देख रहा हूँ, ये रिसर्च में भी पाया गया कि दुकानदार लोग प्रलोभन देते हैं कि भाई आपको 80%, 70%, 40% डिस्काउंट मिलेगा, आज ही बुक करा लें, और उनसे 500 रुपये ले लेते हैं या 100 रुपये ले देते हैं या 200 रुपये ले लेते हैं। वास्तव में होता क्या है कि धनतेरस का एक शुभ मुहूर्त होता है, उसी समय ही आपको वहाँ पैसे देना होता है और उस चीज़ को अपने नाम में कर लेना पड़ता है। लेकिन उस शुभ मुहूर्त के पहले ही आपने बुक करा लिया और उनको 500 रुपया दे दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस सामान का हकदार आप उस दिन हो गए जिस दिन धनतेरस नहीं है, शुभ मुहूर्त नहीं है। धनतेरस में के पहले कभी भी आप लिखित बुकिंग करवाए, लेकिन पैसे कभी दुकानदार को ना दे, मुद्रा नहीं दे, है ना? मुद्रा ना दे, क्योंकि मुद्रा अगर आप धनतेरस के शुभ मुहूर्त में दीजिएगा तभी उसको फलित होगा और आप लाभान्वित होंगे, अन्यथा इसको खरीद के आपको किसी तरह का लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए देखा जाता है कई लोग हमारे पास आते हैं कि धनतेरस हमने 10-15 साल से खरीद रहे हैं लेकिन कोई बरकत नहीं है, तो हमने वही क्वेश्चन उसमें भी पता किए कि उन्होंने पहले से बुक करा लेते या 2 दिन पहले 4 दिन पहले सामान का बुक हो जाता है, मुद्रा दे देते हैं, पैसे दे देते हैं और सामान धनतेरस के बाद घर में प्रवेश होता है। तो इस तरह का काम कतई ना करें। धनतेरस के शुभ मुहूर्त में अगर आपको गाड़ी लेना है, कार लेना है, कुछ भी लेना है, लेकिन एक छोटा सा सिक्का आप माँ लक्ष्मी का, लक्ष्मी गणेश का सिक्का आप मुहूर्त में ले ले, उसके बाद आप बड़ा चीज़ लेते रहे, कोई टेंशन नहीं है। जिनके पास पैसा नहीं हो झाड़ू भी ले सकते हैं, झाड़ू भी ले सकते हैं। शुभ मुहूर्त में आप झाड़ू भी ले सकते हैं, कोई पीतल का दिया भी ले सकते हैं। सबसे उत्तम होता है कि पीतल का दिया बहुत कम पैसे में आते हैं, ये भी ले सकते हैं। अब विशेष रूप से हम जो पिरामिड दे रहे हैं ये तो सिक्का से भी कम है। 2500 रुपया में एक पिरामिड आते हैं, अभिमंत्रित पिरामिड, जो कि आप घर में स्थापित भी कर सकते हैं काफ़ी कम पैसे में। ऑप्शन आपके पास है और पैसा आपके पास है, खाली वो समय मुहूर्त आपको देखना है, समझना है। डॉक्टर साहब का टोल फ्री नंबर भी है, आप उसमें कॉल करके वह मुहूर्त और टाइम जानिए, किस टाइम में क्या खरीदना है, या ज़रूर सोच के कीजिए, नहीं तो हर बार की तरह वह धनतेरस भी आपका। एडी लाइव का वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।